नमस्कार। आज हम जानेंगे दूसरे श्लोक का अर्थ। पहले श्लोक में भगवान ने जिस विषय पर कहने की प्रतिज्ञा की है उसका वर्णन आरंभ करते हुए वे पहले 5 श्लोकों में योग शब्द वाच्य प्रभाव का और अपनी विभूति का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। श्लोक दूसरा। न मे विदुस्सुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। श्लोक का अर्थ, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भगवान का अपने अतुलनीय प्रभाव से जगत का सृजन, पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में दुष्टों के विनाश, भक्तों के परित्राण, धर्म के संस्थापन तथा नाना प्रकार की चित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा जगत के प्राणियों के उद्धार के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, श्री मत्स्य, श्री कच्छप आदि दिव्य अवतारों के रूप में भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करने के लिए उनके इच्छानुरूप नाना रूपों में तथा लीला वैचित्र की अनंत धारा प्रवाहित करने के लिए समस्त विश्व के रूप में जो प्रकट होना है उसी का वाचक यहाँ प्रभवम पद है। उसे देव समुदाय और महर्षि लोग नहीं जानते। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ, इसके रहस्य को साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, अतीन्द्रिय विषयों को समझने में समर्थ देवता और महर्षि लोग भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। सुरगण पद 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, प्रजापति, 49 मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र आदि जितने भी शास्त्रीय देवताओं के समुदाय हैं उन सब का वाचक है तथा महर्षयः पद से यहाँ सप्त महर्षियों को समझना चाहिए। देवताओं का और महर्षियों का मैं सब प्रकार से आदि हूँ। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन देवता और महर्षियों से इन सारे जगत की उत्पत्ति हुई है वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। उनका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ और उनमें जो विद्या, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि प्रभाव है वे सब भी उन्हें मुझसे ही मिलते हैं। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता,
ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं। अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। इस प्रकार आज हमने दूसरे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं तीसरे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।